Hello everyone, Class 8 Maths Zone, Exercise 3.1, Question number first. Write whether the following statements are true or false. आपको ये बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से जो स्टेटमेंट दिया गया वो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है 4000 इज़ अ स्क्वायर नंबर, इसको हमने लिख दिया है फॉल्स। तो सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 4000 आ जाए। एक फॉर्मेट या एक फार्मूला आपको बताया जाता है कि यदि किसी भी नंबर के बाद ऑड टाइम्स ज़ीरो यूज़ होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे 3 टाइम्स ज़ीरोज़ यूज़ हुए हैं, तो ये क्या है 3 टाइम्स यानी 3 होता है ऑड, और ऑड टाइम्स ज़ीरो यूज़ हुए हैं, इट मीन्स 4000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम बोला गया कि स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। इसका कंडीशन आप जानते हैं कि 20 स्क्वायर इक्वल होता है 20 इंटू 20 यानी 400 ही आएगा। यदि 200 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आएगा, 4000 नहीं आएगा, यानी ये स्क्वायर नहीं है। वैसे भी फार्मूला के अनुसार आप जान सकते हैं कि यदि किसी नंबर के बाद ऑड टाइम्स ज़ीरो आते हैं तो वो स्क्वायर नहीं होता है। बी दिया गया है नो स्क्वायर नंबर इज़ नेगेटिव, ये सही है, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है, और जिसको हम लिख देंगे ट्रू। सी दिया गया है द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ प्राइम, क्या किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम ही होता है? तो प्राइम का मीन्स आपको बताया गया कि प्राइम वह नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो इसमें हमने लिखा है फॉल्स कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं आता है, कंपोजिट भी आ सकता है। जैसे दिया गया है लेट अ प्राइम नंबर 3, मान लेते हैं कि एक प्राइम नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर कितना आएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9। और 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यह एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 9 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। और जबकि यहाँ पे बताया गया कि प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या होता है, केवल प्राइम नंबर ही होता है, तो ऐसा कोई कंडीशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हम लिख देंगे फॉल्स। डी दिया गया द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन, बोला ये जा रहा है कि किसी भी स्क्वायर की जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। कैसे फॉल्स लिख देंगे, क्यों लिख देंगे? मान लीजिए कि हम एक ऑड नंबर लेते हैं, ठीक है, और यदि ऑड नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 25। जो 25 जो है वो इवन नहीं है, ये क्या है, ऑड है, इसलिए ये टर्म जो है वो फॉल्स होगा। ई दिया गया द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर, बोला गया कि यदि दो स्क्वायर की डिफरेंस फाइंड आउट किए जाते हैं तो जो डिफरेंस यानी आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, क्या वह भी एक स्क्वायर होगा? तो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। इसमें बोला गया है कि दो स्क्वायर के डिफरेंस भी स्क्वायर होते हैं, नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया गया कि हमने 2 स्क्वायर लिया, एक 2 स्क्वायर लिया, एक 3 स्क्वायर लिया, ठीक है, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब 9 में से 4 माइनस कर देंगे, यहाँ पे गलत हो गया है, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये ये 2 का 4, ये इक्वल हो जाएगा 4, 9 3 3 ज़ा 9, यानी 9 माइनस 4 आ जाएगा आपका 5, 5 जो कि स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर 5 इज़ नॉट ए स्क्वायर, सो दिस वन इज़ फॉल्स। यानी कभी भी दो नंबरों की स्क्वायर का डिफरेंस कोई स्क्वायर नहीं होता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें
और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।